हेलो एवरीवन। अगर हम अपनी लाइफ में एक सद्गुण या एक गुड क्वालिटी का भी रेगुलर पालन करें तो हमारी लाइफ में कितना चेंज आ सकता है, इसे हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। सरस्वती नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसमें भुवन नाम का व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहता था। भुवन पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दोष उसके पढ़ने लिखने पर नहीं था। वो बहुत ज़्यादा आलसी भी था और उम्र होने के बाद भी ना तो वो कुछ कमाता था और ना ही वो कोई काम करता था। इस बात को लेकर उसकी माँ बड़ी परेशान रहती थी और सोचती थी कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, और इसी चिंता में वो धीरे धीरे बीमार रहने लगी थी। तभी एक दिन उन्हें पता चलता है कि एक महान ऋषि उनके गांव से गुजरने वाले हैं। तो भुवन की माँ भुवन को लेकर उन ऋषि के पास जाती है और सारी बात बताकर रो पड़ती है। तब वो ऋषि भुवन की तरफ देखकर कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी माता पर थोड़ी भी दया आती है तो हम एक काम करते हैं। तुम्हारे जीवन में तुम्हें किसी भी एक नियम का पालन करना है, और वो नियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रहे नियम तो तुम ले लोगे, लेकिन अगर तुमने उसका पालन नहीं किया तो हो सकता है कि मैं तुम्हें श्राप दे दूँ। इसलिए जो भी नियम लो सोच समझ कर लेना। नियम कौन सा लोगे ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन उसका पालन तुम्हें हर कीमत पर करना है। तब भुवन थोड़ा सोचकर कहता है कि ठीक है, मैं आज से एक नियम लेता हूँ। और भुवन ये नियम लेता है कि मैं रोज़ सुबह उठकर 1 लोटा पानी पीऊँगा। तब उसकी माँ कहती है कि ये कैसा नियम हुआ? नियम लो तो कोई अच्छा लो, ये भी कोई नियम हुआ? तब ऋषि उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा नियम है, लेकिन याद रहे तुम्हें इस नियम का पालन हर कंडीशन में करना है। तब भुवन कहता है ठीक है। अब भुवन के तो मज़े हो गए। वो रोज़ सुबह उठता, 1 लोटा पानी पीता और वापस सो जाता और अपनी माँ से कहता कि लो हो गया नियम का पालन, आप भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन उसकी माँ और ज़्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि एक जो उम्मीद थी कि उन ऋषि की सलाह से शायद उसके जीवन में कोई चेंज आ जाए, वो भी नहीं हुआ। लेकिन भुवन अपनी माँ के प्रेम से या ऋषि के डर से उस नियम का पालन डिसिप्लिन के साथ करने लगा। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई और वो कुएं पर पानी भरने नहीं जा पाई। जब भुवन उठा तो उसने देखा कि घर में पानी नहीं था। अब नियम का पालन तो उसको करना ही पड़ेगा। तो वो खुद लोटा और रस्सी लेकर कुएं पर जाता है। लेकिन ये उसकी लाइफ का पहला काम था, एंड एज़ वी नो कि जब हमारे अंदर वो स्किल ही नहीं है तो कुएं से पानी भरना भी कोई आसान काम तो है नहीं। जब वो कोशिश करता है कुएं से पानी भरने की, तो वो रस्सी और वो लोटा दोनों कुएं में गिर जाते हैं। अब भुवन को टेंशन होती है। वो सोचता है कि एक तो माँ बीमार है, ऊपर से अब मुझे डांटेगी भी, और मेरे नियम का भी पालन नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूँ? अब वो आसपास में रस्सी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रस्सी नहीं मिलती। तब वो और ज़्यादा दिमाग लगाता है। तब उसे ध्यान आता है कि मैंने माँ को कभी कभार रस्सी बनाते हुए देखा है और घर में बांस भी रखा है, तो क्यों ना आज मैं रस्सी ही बना लूँ। तो वो घर जाकर दिमाग लगाते लगाते रस्सी बना लेता है और उसमें लोटा बांधकर वापस कुएं पर आता है और पानी निकाल कर पी लेता है। और जब वो वापस जाने लगता है तो उसे ध्यान आता है कि घर में पानी तो है नहीं, और हो सकता है शायद मुझे कल फिर आना पड़े। तो मैं ऐसा करता हूँ, 1 लोटा और भर लेता हूँ। तो वो 1 लोटा और भर लेता है और घर जाने लगता है। जब वो जाने लगता है तो रास्ते में एक व्यक्ति उसे मिलता है जो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्योंकि तो भुवन कहता है कि रस्सी है, क्योंकि उसे रस्सी बनाना तो आता नहीं था, उसे कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं। उसने अपनी इमेजिनेशन करते करते एक यूनिक तरह की रस्सी बना ली थी। इसीलिए वो व्यापारी जैसा आदमी कहता है कि क्या तुम ये रस्सी मुझे बेचोगे? तब भुवन सोचता है कि मेरा आज का काम तो हो गया और कल का भी हो गया। तो वो कहता है कि ठीक है, 4 आने में बेच दूंगा। तब वो व्यापारी रस्सी लेकर उसे बड़ा ऑब्जर्व करता है और कहता है कि मैंने इस तरह की यूनिक रस्सी आज तक नहीं देखी, क्या ऐसी रस्सी और है तुम्हारे पास? तो भुवन कहता है तो नहीं, लेकिन बना दूंगा। तब वो कहता है कि एक दिन में कितनी रस्सी बना दोगे? तो भुवन कहता है 5 बना दूंगा। तो वो व्यापारी उसे 5 रस्सी के पैसे एडवांस में देकर चला जाता है और भुवन घर जाकर रस्सी बनाने लगता है। इस तरह से उसकी गरीबी और उसका आलस दोनों दूर होने लगते हैं।
सो जब तक अ, हमारी फीलिंग रहती है कि ये काम हमें करना है, तब तक हमारे ऊपर लेज़ीनेस हावी नहीं होती। हमारा जो ये ब्रेन है ना, ये प्लेज़र ढूँढता है। काम को तो हम अवॉइड करना चाहते हैं और प्लेज़र हमें सारे चाहिए। आलस है क्या? व्हाट इज़ लेज़ीनेस? लेज़ीनेस इज़ एंटरटेनमेंट, जिसमें हमें सोचना ना पड़े, दिमाग ना लगाना पड़े। दिमाग कोई और ही लगा रहा है हमारे लिए। हम तो सिर्फ देख रहे हैं, लाइक मूवी, कंप्यूटर। बट यू नो वन थिंग, जिसे आप अपना दोस्त समझ रहे हैं, वो एक्चुअल में आपका दुश्मन है। एंटरटेनमेंट इज़ नॉट योर फ्रेंड। ये बुरा नहीं है, बट एक लिमिट में हो तो। एडिक्ट होना खतरनाक है। अगर ये दुश्मन है तो दोस्त क्या है? जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को डीपली समझना और उनका सॉल्यूशन निकालना, ये इंटेलिजेंस ही हमारी फ्रेंड है। और होता क्या है रियलिटी में, हम प्रॉब्लम से भागते रहते हैं। जो हमारी असली दोस्त है, उससे हम भागते रहते हैं। ये प्रॉब्लम्स हमारी दोस्त है, क्योंकि इन्हीं से हम इंटेलिजेंट होंगे। सो ज़रूरत से ज़्यादा एंटरटेनमेंट और लेज़ीनेस दोनों हमारे ब्रेन को और हमारी बॉडी को, दोनों को जंग लगा सकती है। सो थिंक अबाउट इट। सी यू सून। स्टे कनेक्टेड विद अस।